जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज भाई हम अपने यहाँ पर आए हैं, ललितपुर आए हैं, ललितपुर में हैं। तो हम जो हमारे साथ रहते थे भाई, जो एसएससीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन भाइयों से मिलाएंगे किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं तैयारी के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। और कितने मॉक टेस्ट दे चुके हैं अभी तक, कब का इनका सिलेबस पूरा हो चुका है, सिलेबस में क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी बुक पढ़ी है, किस प्रकार से टाइम टेबल बना हुआ है, कितने घंटे पढ़ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और भाई एक अकेले व्यक्ति रहने का एक संघर्ष बताएंगे कि जब बेरोजगार होता है ना कोई व्यक्ति, तो उसका संघर्ष कैसा होता है। जब कोई व्यक्ति अकेले रूम पे रहता है तो भाई कभी खाना बनाया नहीं बनाया, कभी ऐसे चले जाते हैं, तो बातों पर चर्चा करेंगे, दिखाएंगे भाई का रूम भी दिखाएंगे किस प्रकार से है, अकेले रहते हैं इसकी बात। ठीक है, तो भाई अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? आकाश यादव। आकाश यादव भाई नाम है, जो हमारे साथ पढ़ते थे फिलहाल में। तो जब एसएससी जीडी की तैयारी आपकी कैसी चल रही है, फिलहाल में कर रहे हैं आप? फिलहाल में तो बढ़िया चल रही है। अच्छा, तो जैसे एसएससी जीडी में जैसे आप कर रहे हैं अभी, तो लगभग कितने घंटे का रोज मेंटेन किए, कितने घंटे पढ़ रहे हैं फिलहाल में? 2 4 10 घंटे जितने भी पढ़ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ लेते हैं आप जैसे रोज? फिलहाल 8 9 घंटे के समथिंग पढ़ लेते हैं। तो आपको जैसे 8 9 घंटे पढ़ते हैं, तो रेगुलर पढ़ते रहते हैं कि जैसे कि कभी थोड़ा 2 4 घंटे पढ़ते रेस्ट कर लिया, या 2 4 घंटे बाद में पढ़ा? 2 4 घंटे पढ़ा, हाँ, फिर रेस्ट, अच्छा, फिर ऐसा। पढ़ा, फिर रेस्ट। और जो आप मेंटेन किए हैं, तो किन सब्जेक्टों पे ज्यादा फोकस करते हैं? जैसे 4 सब्जेक्ट करेंगे आप ज्यादा मैथ, अच्छा। रीजनिंग, अच्छा, हिंदी। हाँ, इन तीनों सब्जेक्टों पर ज्यादा फोकस किए हैं, क्योंकि मतलब इनका पोर्शन ज्यादा है, क्योंकि जीके जीएस इतनी पूरी है, उससे कम तो इन तीनों का सिलेबस है, इसलिए ज्यादा है। तो ये मैंने पहले ही बताया आपको, मतलब कि कितना ज्यादा किन पर फोकस करना चाहिए। और जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, तो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं कि ऑफलाइन से, या सेल्फ पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन और सेल्फ। अच्छा, सेल्फ। और कौन कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं? जैसे सेल्फ पढ़ रहे हैं मैथ के लिए सादा बुक। अच्छा, सादा पब्लिकेशन हाँ। की जो एसडीआर की बुक आती है ना, वो लेखक एसडीआर है। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट। अच्छा, प्रैक्टिस सेट कहाँ पर जैसे प्रैक्टिस लगाते हैं ऑनलाइन? वो टेक्स्ट बुक और अच्छा, रोजगार का। अच्छा। और जो हिंदी है, हिंदी के लिए, हिंदी की बहुत दिक्कत होती है ना बहुत दोस्तों को कि सर हमारे हिंदी में नंबर नहीं बढ़ते, जैसे कि पश्चिम बंगाल के हैं, साउथ के होते हैं, उनके नंबर नहीं बढ़ते, या कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश की अटेम्प्ट नहीं करते लेकिन हिंदी करते तो उसमें नंबर नहीं बढ़ते। तो कौन सी बुक या कौन सी ऑनलाइन चैनल से पढ़ रहे हैं आप? हिंदी के लिए हमने नवीन शर्मा से पढ़ा है पहले। अच्छा, IW पे जो नवीन सर है उनसे पढ़ा है। और अब आदत पब्लिकेशन से पढ़ा। अच्छा, आदत पब्लिकेशन से। एक बार मैंने भी आप लोगों के लिए बुक के लिए बताई थी कि आपकी वीडियो डली है, उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, कौन कौन सी बुक बेस्ट है। उसमें भी बताया था कि आदत पब्लिकेशन की बुक बहुत बढ़िया है हिंदी के लिए। आप लूसेंट्स में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आदत पब्लिकेशन की भी ठीक है, बढ़िया है, पढ़ सकते हैं। और किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, सर से पढ़ रहे हैं, नवीन सर है, जैसे बहुत सारे हैं, किसी से भी पढ़ते रहिए। पढ़ना है फ्री में, जहाँ मिल रहा हो ज्ञान वहाँ लीजिए, ये जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, और अब अगली चीज ये बताइए, जैसे आप जो मॉक टेस्ट लगाते ना, तो मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाते, मतलब कि ज्यादातर कहाँ पर लगाते, कौन सा अच्छा है आपको, कौन सा अच्छा लगता है? मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है रोजगार का। अच्छा, जो वीकली टेस्ट आता है वो लगाते हैं। और उसके बाद टेक्स्ट बुक पर भी डेली लगाते हैं एक मॉक टेस्ट। अच्छा, टेस्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, उस पर भी लगाते हैं पर डे एक मॉक टेस्ट। अच्छा, बढ़िया है। तो जैसे आप जो नंबर लगभग एवरेज कितने आते हैं आपके इन पे सब पे, एवरेज नंबर लगवाते हो, वैसे रोज क्या लगाते हैं? नंबर एवरेज 110 12। जो मार्क कितने आ जाते हैं? 110 12 आ जाते हैं। तो आपके मतलब कि इनमें जीके जीएस में कितने बनने लगे, कम बनते हैं ज्यादा बनते हैं इनकी अपेक्षा, तीनों की अपेक्षा? जीके जीएस में कम। तो सभी के यही पूछना, इसलिए मैंने पूछा कि जीके जीएस में कितने बनने। तो जीके जीएस में भाई सभी के नंबर कम बनते हैं। हाँ, किसी के ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति ने पढ़ा, मान लो हम पहले से पढ़ रहे हो, वही क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी ऐसी है ना, आप जो पढ़ोगे वही आता है, क्योंकि मैथ के सवाल की संख्या ही बदलेगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, ये जरूर ध्यान रखें। ऐसी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, केवल संख्याएं बदल जाएंगी। हिंदी में कुछ ही शब्द हैं जो आते हैं, देखो कुछ ही चैप्टर हैं आते हैं, लेकिन जीके जीएस इतनी बड़ी है कि कब तक याद करते रहो। लेकिन हाँ, पढ़ो, ऐसा नहीं कि इनसे ज्यादा समय दो, कम दो थोड़ा इनसे समय, जरूर ध्यान रखें। ठीक है, और जैसे आप एक चीज बताइए कि जैसे जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि आप टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें होती है, किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए, क्या क्या सुधार होता है इससे? इससे टाइम मैनेजमेंट होता है सबसे बड़ी चीज। अच्छा, और ये भी पता चलता रहता है कि हमारी क्या सही है क्या गलत है, तो कितने किस वजह से गलत है। ये भी हमने क्वेश्चन लगाए, हमारा तो जल्दी में गलत हो जाते हैं कई सारे क्वेश्चन, वो पता चल जाता है कि हमने जल्दी क्वेश्चन टाइम कम करने के लिए
हाँ, तो कुछ गलत क्वेश्चन होगा। अपन को आए नहीं तो वो भी पता चलता है कि आ नहीं रहा है। किस वजह से नहीं आ रहा है, अब हम पढ़ने के बाद भी भूल गए कि हमने पढ़ा ही नहीं है, इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन है या कोई जो भी टॉपिक नहीं पढ़ा, ये भी होता है। और एक प्रेशर के रूप में जो है। प्रेशर बहुत बड़ी चीज है। तो एक चीज बताइए, जैसे आप प्रेशर कब मेंटेन होगा, अकेले सेट लगा के, या मतलब कि कभी लाइब्रेरी में गए हो या किसी 4 बंदों के साथ बैठे हो अपने अपने सेट लगाए, तब प्रेशर मेंटेन होता है, तब प्रेशर ज्यादा रहता है। तो किस जगह ज्यादा प्रेशर रहता है आपके ऊपर सेट लगाने में? प्रेशर मतलब 4 बंदों के बीच में बैठो, फिर ये लगता है कि नंबर कम ना हो जाए इनके सामने जब ज्यादा प्रेशर। अकेले में तो बताना भी कोई जरूरी नहीं। हाँ। अकेले में ऐसा भी होता है कि कई बार लगा रहे, चेक कर दिया, थोड़े टाइम के लिए चले गए, फिर लगा लेते हैं, आराम से लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब 4 व्यक्तियों के साथ या कहीं लाइब्रेरी में या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे या लगा रहे हो, तो वहाँ पर एक फिक्स टाइम होगा, हर चीज ऑनलाइन लगा रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन वहाँ पर प्रेशर होगा आपको कि हमारे 10 बच्चों के बीच में कम ना आ जाए, ये प्रेशर होता है। और वो सेम बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह ही प्रेशर होता है। जिसने 4-10 बच्चों के बीच में लगा सेक्टर पर लगाया, मॉक टेस्ट लगाया, वहाँ पर प्रेशर झेल लिया, वो एग्जाम हॉल में प्रेशर झेल लेता है सेम। हाँ वही ये होता है। तो अभी आप रूम पे ही पढ़ते हैं कि जैसे कि और कहीं पढ़ते रहते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं? लाइब्रेरी जा रहा है। लाइब्रेरी जाते हैं। जैसे आपने ये अभी सिलेबस आपका पहले हो चुका है कि अभी पढ़ रहे हैं फिलहाल, और सिलेबस के रिवीजन कर रहे हैं? नहीं, हमारा सिलेबस कंप्लीट है, अच्छा। रिवीजन कर ले। अच्छा। और जीएस पढ़ना, जीएस जीएस पढ़ते रहते हैं और मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट पर डे एक लगा। अच्छा, एक लगाते रहते पर हैं। डे। तो मॉक टेस्ट में मैंने ही बताया कि मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट बहुत सी चीजें सिखाती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट है कि आप एक 80 क्वेश्चन 1 घंटे में कर पाए। देखो भाई, अगर आप क्वेश्चन है ना जितने, अगर वो यहाँ पर बैठ के घर पर बैठ के अगर उस 50 मिनट में कर पाए तो 60 मिनट कभी नहीं कर पाओगे एग्जाम में, इतना ही प्रेशर रहता है। अगर वो 40 मिनट में यहाँ पर लगाने रहो तो आराम से आप उतने में कर सकते हैं, एक घंटे में आराम से वहाँ पर एग्जाम में कर सकते हो, टाइम भी बचा रहेगा। ऐसे ही होता है हमेशा। और दूसरी चीज, आपकी गलतियां पता चलती हैं, तो कोई भी गलती हो मॉक टेस्ट से ही पता चलती है कि हम किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारे किस वजह से गलत हो रहे हैं, हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो कई सारे बच्चे हैं जो अभी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया उन्होंने और मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं। तो भाई जब तक आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे आपने सिलेबस नहीं कंप्लीट किया और मॉक टेस्ट लगा रहे तो क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपका डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर लगाने का मन भी नहीं करेगा, ना पढ़ने का मन ना लगाने का मन, हमारे नंबर ही नहीं बढ़ रहे होते। तो भाई ये चीज है, आपको पढ़ते रहो आगे। अब ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे, बहुत सारे व्यक्तियों का इंटरव्यू लेंगे हम, जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनका भी लेंगे, जो फिजिकल कर रहे हैं उनका भी लेंगे। तो भाई देखो, ये अकेले रहते हैं यहाँ पर, इनका रूम दिखा दीजिए थोड़ा। अकेले रहने का संघर्ष भाई का कि थोड़ा किस प्रकार से रहते हैं। जैसे हम तो मान लो कि हमारे साथ में बहन रहती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, खाना बना लेती, कोचिंग पढ़ाई खुद रहते थे। लेकिन एक व्यक्ति का अकेले रहने का संघर्ष होता है कि खुद खाना बनाना है, पढ़ना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब भाई ने खाना नहीं बनाया, कितने बजे लगभग 10 के समथिंग बज गए। हाँ। 10-11 की मैं नाश्ता भी नहीं किया, तो ये शाम के बर्तन रखने होंगे। अब खाना बनाएंगे कब बनाएंगे, कब लाइब्रेरी जाएंगे, कब पढ़ेंगे, वो अलग बात है। तो ये सब जानकारी होगी, सबको सब रहते हैं अकेले के लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय दोस्तों, धन्यवाद।